हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने आइगन वैल्यू डीजनरेसी वगैरह पढ़ लिए थे। उसके बाद हम अपन आज का नए टॉपिक है अपने पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसे बोलते हैं अपन प्रत्याशा मान। क्या बोलते हैं अपन? प्रत्याशा मान यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मीनिंग एक सिंपल सा मीनिंग है कि इसका जो सिंपल सा मीनिंग होता है वो क्या होता है, केवल अपने पास ऐसे मान लो कि एक तरह से ये क्या है, एवरेज वैल्यू है। यानी जैसे आपके पास यदि किसी की भी मैथमेटिकल में आपको एवरेज वैल्यू निकालनी हो, मान लो कि आपके पास कोई संख्या है 2, 3, 5, 4, ये 4 संख्या, इनकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो? इन सबको ऐड करते हो, 2, 3, 5 + 4 अपॉन में क्या आएगा 5 और कितनी संख्या है टोटल 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 3 और 2 5 और 5 10 14 अपॉन 4। तो ये इसकी क्या हो जाती है, एवरेज वैल्यू हो जाती है। तो ऐसे ही अपने पास क्वांटम में क्या है, तरंग फलन है। क्या है अपना तरंग फलन, और तरंग फलन के लिए अपने पास जो एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं वही अपना क्या कहलाता है, प्रत्याशा मान कहलाता है। और उसको किस तरीके से निकालते हैं तो उसमें जो निकालने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब जो मैथमेटिकल है थी उससे जैसा नहीं है, यानी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो अपने पास ऑपरेटर के, मान लिया कि आपके पास क्या है, कोई भी ऑपरेटर है ए कैप, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर है, इसकी यदि आपको क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे -∞ से +∞। यहाँ पे आपका आएगा साई स्टार, बीच में आपका ऑपरेटर आएगा और ये क्या आएगा साई, और यहाँ पे क्या आएगा डिटो। ऐसे ही आपके पास जो नीचे वाली लिमिट आएगी तो -∞ से ∞ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका साई स्टार। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये ए ना आके क्या आएगा, डायरेक्ट साई और डिटो आएगा। अब यदि मैं क्या करूँ, इसको प्रसामान्यीकृत के लिए लिखूँ, यानी कौन सा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए। तो प्रसामान्यीकृत के लिए आप जानते हो कि ये वाला क्या होता है, जो प्रसामान्यीकृत के लिए बात करते हैं अपन, किसके लिए, प्रसामान्यीकृत के लिए। तो प्रसामान्यीकृत के लिए जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ये आप अच्छे से जानते हो कि ये क्या होती है, साई स्टार साई डिटो इज इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। जब ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है इसका मतलब तरंग फलन क्या है अपना, प्रसामान्यीकृत है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -∞ से ∞ साई स्टार एक कैप साई और डिटो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगी अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जिसकी भी निकालोगे आप उसको अपन क्या करोगे, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करोगे, यानी इसके ऊपर इस साइड का ब्रैकेट, इसके वाला जो ब्रैकेट वाला ब्रैकेट है इस साइड का ब्रैकेट आएगा, और ये क्या आएगा ए कैप का। यदि ए कैप ऑपरेटर का निकालना है तो ए कैप, यदि एक्स कैप ऑपरेटर का निकालना हो तो आप एक्स कैप लिखोगे यहाँ पे, यदि पी एक्स का निकालना हो तो क्या लिखोगे, पी एक्स कैप, यदि एच का निकालना हो तो क्या लिखोगे आप, एच कैप। तो इसमें क्या होगा, देखो एक्स कैप, पी एक्स कैप, एच कैप, ऐसा कोई भी आएगा ऑपरेटर आएगा तो उसको एक ही जगह क्या करना है, आपको पुटअप करना है। यदि एक्स का निकालना है तो यहाँ एक्स आ जाएगा, पी एक्स निकालना है तो पी एक्स आ जाएगा, एच निकालना है तो एच आ जाएगा। बस निकालने के बाद आप उसको आगे पीछे मत कर लेना, ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो सब गड़बड़। क्योंकि मान लो कि ये पी एक्स आएगा, पी एक्स की वैल्यू -i/h का del/x, तो del/x पहले क्या होगा, इस पर ऑपरेट होगा, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पी एक्स आगे ला के उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या अपन लिख सकते हैं कि अपने पास जो भी कोई भी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान सकते हैं कि इसका, और मैं अर्थ बता देता हूँ, आप कोई भी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हो, मान लो कि कोई भी क्या निकालते हो आप, आवर्तकाल निकालते हो, किसी भी दोलन का क्या निकालते हो आप, आवर्तकाल। आपने 12th में बीएससी में प्रैक्टिकल किया तो आपको पता होगा, यदि कोई भी 20 दोलन के लिए मान लिया कि आपने 5 सेकंड निकाला, 30 सेकंड के लिए निकाल लिया कि आपने 6 सेकंड निकाला, ऐसे ही 46 दोलन के लिए मान लिया कि आपने 7 सेकंड निकाला। इस टाइप से आपने क्या निकाले, 5-7 रिजल्ट निकाल लिए। तो फिजिक्स में क्या करते हैं अपन, इन सब की क्या लेते हैं, फिर लास्ट में जाके एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि अपन जो भी प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट कभी भी नहीं हो सकता, यानी उसमें कुछ न कुछ एरर 100% रहेगी, वो चाहे अपने रीजन से रहे, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, तो कुछ न कुछ क्या होगी अपने पास, एरर होगी 100% होगी। तो उसको अपन क्या करते हैं, एरर को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये इनकी क्या निकालते हैं अपन, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ताकि जो एरर यदि 1 या 2 रीडिंग में करेंगे तो एरर बहुत ज़्यादा आ सकती है, और यदि 1-2 रीडिंग में मान लिया कि अपन से मिस्टेक हुई है, पर मान लिया कि 10 रीडिंग ली है अपन ने, 2 रीडिंग में अपन से ज़्यादा मिस्टेक हुई है, बाकी 8 रीडिंग एकदम सही है, तो अपन कह सकते हैं उनकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो उसका क्या होगा, एवरेज कम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, एक एवरेज वैल्यू निकाल के अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यदि मैं मान सकता हूँ कि यदि कोई तरंग फलन की जो आइगन वैल्यू होती है, मान लिया कि अपने पास क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे ही क्या है अपने पास AN है, तो इन सब की अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी बहुत एक ही प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट किया, उसमें अपन को क्या किया, अलग अलग आइगन मान प्राप्त हुए। तो अलग अलग आइगन मान प्राप्त हुए, इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। तो यही कंसेप्ट है प्रत्याशा मान का, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ लिखा देता हूँ, तो वो लिख लीजिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो लिख लीजिए पहले, तो टॉपिक लगाइए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रत्याशा मान, और लिखिए उसमें कि मापन प्रयोग को बार बार दोहराने पर, उसमें लिखिए मापन प्रयोग को बार बार दोहराने पर, मापन प्रयोग को बार बार दोहराने पर प्रेक्षणीय भौतिक राशि, मापन प्रयोग को बार बार दोहराने पर प्रेक्षणीय भौतिक राशि, प्रेक्षणीय भौतिक राशि ब्रैकेट में लिख लेना, स्थिति संवेग, स्थिति कौमा संवेग ऊर्जा आदि का मान, स्थिति ऊर्जा कौमा संवेग आदि का मान कभी A1, कभी A1, कभी A2, कभी A3, ऐसे अलग अलग आइगन मान प्राप्त होते हैं, ऐसे अलग अलग आइगन मान प्राप्त होते हैं। मापन प्रयोग को बार बार दोहराने पर प्रेक्षणीय भौतिक राशि, स्थिति कौमा संवेग कौमा ऊर्जा आदि का मान कभी A1, कभी A2 और कभी A3, ऐसे अलग अलग आइगन मान प्राप्त होते हैं। तो यह आइगन मान उनकी प्रायिकता के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो यह आइगन मान उनकी प्रायिकता के अनुसार प्राप्त होते हैं। यह आइगन मान उनकी प्रायिकता के अनुसार प्राप्त होते हैं। यह आइगन मान उनकी प्रायिकता के अनुसार प्राप्त होते हैं। ऐसे में मापन प्रक्रिया को, ऐसे में मापन प्रक्रिया को बहुत अधिक बार दोहराने पर, ऐसे में मापन प्रक्रिया को बहुत अधिक बार दोहराने पर भौतिक क्षर राशि का, बहुत अधिक बार दोहराने पर भौतिक क्षर राशि का जो औसत मान या परिणाम प्राप्त होता है, जो औसत मान या परिणाम प्राप्त होता है, जो औसत मान या परिणाम प्राप्त होता है, उसे क्षर राशि का प्रत्याशा मान कहते हैं। 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 नई लाइन से लिखना कि किसी भौतिक राशि का प्रत्याशा मान, किसी भौतिक राशि का प्रत्याशा मान मापन की प्रक्रिया को बहुत अधिक बार, किसी भौतिक राशि का प्रत्याशा मान, किसी भौतिक राशि का प्रत्याशा मान मापन की प्रक्रिया को बहुत अधिक बार, मापन की प्रक्रिया को बहुत अधिक बार, मापन की प्रक्रिया को बहुत अधिक बार दोहराए जाने पर प्राप्त, दोहराए जाने पर प्राप्त, दोहराए जाने पर प्राप्त उस भौतिक राशि के, दोहराए जाने पर प्राप्त उस भौतिक राशि के औसत मान के बराबर होता है। औसत मान के बराबर होता है। औसत मान के बराबर होता है। नई लाइन से लिखना, माना एक गतिशील निकाय का, माना एक गतिशील निकाय का, माना एक गतिशील निकाय का सुपरिभाषित एवं व्यवहारिक तरंग फलन, सुपरिभाषित एवं व्यवहारिक तरंग फलन psi RT
माना एक गतिशील निकाय का सुपरिभाषित एवं व्यवहारिक तरंग फलन साई आर टी है तो निकाय की किसी प्रेक्षण योग्य गतिकीय क्षर राशि A कैपिटल A जिसका संगत संकारक A कैप है, अतः इसका प्रत्याशा मान निम्न संबंध से परिभाषित करते हैं। अब देखो कैसे परिभाषित करते, तो मैंने क्या माना है कि कोई भी सुपरिभाषित तरंग फलन है जिसका क्या लिखा है साई आर टी, और जो ऑपरेटर है वो क्या मैंने ले लिया ए कैप। तो देखो इसकी मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरीके से लिखता हूँ, तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ये क्या हो जाएगा अपना साई स्टार आर टी, साथ में जो ऑपरेटर है ए कैप, और ये आ जाएगा साई आर टी, और यहाँ पे आ जाएगा अपना डीटो। ऐसे ही अपने पास जो नीचे वाली टर्म आएगी वो क्या आएगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई आर टी, और ये आ जाएगा अपना साई आर टी, और साथ में क्या आ जाएगा डीटो। ठीक है, तो ये तो अपनी क्या हो जाएगी, अपनी ए कैप की एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी अपनी एवरेज वैल्यू। तो ये तो क्या हो गया अपना ए कैप का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी, ये तो हो गया अपने पास ए कैप। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, प्रसामान्यीकृत, यदि क्या माने कि यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत हो, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत हो, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होता है तो उसका रिलेशन क्या होगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ये साई स्टार आर टी, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास साई आर टी और डीटो। और यदि प्रसामान्यीकृत है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो नीचे वाली टर्म क्या हो गई अपनी 1 हो गई। तो प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, तो प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए प्रत्याशा मान। तो ये क्या होगा अपना जो प्रत्याशा मान होगा वो क्या होगा अपना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए एवरेज वैल्यू ऊपर कैप इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई स्टार आर टी, और साथ में क्या आ जाएगा ए कैप और साई और आर टी, और साथ में क्या आएगा डिक्टो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए। यहाँ पर लिख लेना कि जहाँ पर ए कैप क्या है संकारक है, क्या लिखना है कि जहाँ पर ए कैप क्या है संकारक है। जल्दी से लिख दीजिए इसे, ज़्यादा टाइम मत लगाइए।
लिख दिया। चले आगे, ठीक है चलते हैं। अब अपन क्या करते हैं, कुछ ऑपरेटर है उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखते हैं। केज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखे, कुछ ऑपरेटर है उनकी। तो देखो जो ऑपरेटर है उनकी वैल्यू लिखती है, तो अपन लिखते हैं, आप फर्स्ट लगा दीजिए कि स्थिति का प्रत्याशा मान, किसका, स्थिति का प्रत्याशा मान। EXCEPTATIN एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, किसकी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ किसकी, स्थिति की। अब इसको लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे, देखो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें पहले मान लीजिए कुछ चीज मानने वाली है कि एक विमीय स्थिति संकारक, लिख लीजिए कि एक विमीय स्थिति संकारक एक्स कैप है, माना एक विमीय स्थिति संकारक एक्स कैप है, एक विमीय स्थिति संकारक एक्स कैप है, एक विमीय स्थिति संकारक एक्स कैप है, किसी एक विमीय तरंग फलन साई एक्स टी के लिए, किसी एक विमीय तरंग फलन साई एक्स टी के लिए, किसी एक विमीय तरंग फलन साई एक्स टी के लिए स्थिति x का प्रत्याशा मान निम्न होगा, स्थिति x का प्रत्याशा मान निम्न होगा। तो एक बार सब कॉपी पेन को साइड में रख दीजिए, आपको क्लियर दिख तो रहा है। तो देखो जो एक्स कैप है, यदि एक्स कैप भी मैं वैल्यू लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई स्टार एक्स टी। अब यहाँ पे क्या माना है, आर टी की जगह एक्स टी, क्योंकि अपन एक विमीय मान रहे, तो एक विमीय में पोजीशन क्या मान ली, एक्स मान लिया। बाकी आप आर टी भी लिख सकते हो, वो भी क्या है, गलत नहीं है, ठीक है। साई एक्स टी ऑपरेटर आ जाएगा एक्स कैप साई एक्स टी, और साथ में क्या आ जाएगा अपना डिटो, ठीक है। अपॉन में जो नीचे वाली टर्म आएगी वो क्या आएगी, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई स्टार एक्स टी और साई एक्स टी, और साथ में क्या आएगा आपका डिटो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो प्रसामान्यीकृत, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत हो, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत हो तो प्रसामान्यीकृत के लिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई स्टार एक्स टी और साई एक्स टी, और साथ में क्या डिटो इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यदि ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है तो जो ये रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास, एक्स कैप एवरेज वैल्यू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई स्टार एक्स टी, एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या आएगा साई एक्स टी, और साथ में क्या आएगा अपना डिटो। तो ये किसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी अपनी, जो एक्स कैप ऑपरेटर है उसकी। तो ये बीच में क्या आता है अपना ऑपरेटर आता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या आएगा अपने पास वाई कैप, ठीक है। तो वाई कैप की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा साई स्टार, यहाँ पे आ जाएगा वाई टी, वाई कैप साई वाई टी, ठीक है। इसमें भी डिटो। तो ये किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी अपनी, वाई की हो जाएगी। इसी प्रकार आप जेड की भी लिख सकते हो, तो जेड की क्या आएगी आपके पास, ये जेड की आ जाएगी साई स्टार जेड टी, यहाँ लिख सकते हो आप जेड कैप साई जेड टी, और साथ में क्या आ जाएगा अपना डिटो। ये किसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी, जेड की। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो इसमें देखो यहाँ पे मैंने तो एक विमीय के लिए एक्स वाई जेड काम में लिया है, यदि आप आर टी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। यदि मान लो कि आप इस प्रकार और इस टाइप में भी लिख सकते हो, मान लिया कि आपको एक्स कैप की एवरेज वैल्यू लिखनी है, तो ये भी गलत नहीं है, साई स्टार आर टी एक्स कैप साई आर टी और डिटो। तो ये भी आपकी क्या है, गलत नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो जल्दी लिख दीजिए इसे।
तो ये क्या हो गई अपनी जो एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन की, ठीक है, स्थिति का प्रत्याशा मान। तो जल्दी से लिखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट लगाइए आप संवेग का प्रत्याशा मान। किसका? संवेग का प्रत्याशा मान। नेक्स्ट टॉपिक लगाइए संवेग का प्रत्याशा मान। संवेग का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो इसकी तो मैं आपको लिखा देता हूँ अब डायरेक्ट ही, अब क्या बार बार थ्योरी लिखने का काम नहीं है। तो देखो पी कैप निकालना हो आपको तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या, साई स्टार आर टी, ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा अपना पी कैप, ऐसे ही अपना यहाँ पे साई आर टी और साथ में क्या आएगा डेटो, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन साई स्टार आर टी और यहाँ पे क्या आएगा ओनली साई आर टी, यहाँ पे क्या आएगा डेटो। अब तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू हर किसी की भी लिखनी आ गई होगी, सेम वही तरीका काम में लेना है। तो यदि तरंग फलन क्या हो, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत हो तो ये क्या आएगा अपने पास, तो ये आएगा अपने पास, देखो पी कैप इज इक्वल टू, यदि नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, क्योंकि ये वाली रिजल्ट क्या देगा साई स्टार आर टी, साई आर टी डेटो इज इक्वल टू 1, तो ये रिजल्ट आएगा अपना साई स्टार आर टी पी कैप साई आर टी और साथ में क्या डेटो। ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया अपना संवेग का प्रत्याशा मान। अब इस प्रकार मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, यदि मैं इसको इस प्रकार लिखूं, इसी प्रकार पी एक्स और पी वाई भी लिख सकता हूं। देखो पी एक्स और पी वाई लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो पी एक्स कैप, तो इसको मैं लिख सकता हूं वही साई स्टार आर टी पी एक्स कैप साई आर टी और साथ में क्या आएगा डेटो। नीचे वाला प्रसामान्यीकृत क्या हो जाएगा 1, यदि प्रसामान्यीकृत नहीं है तो फिर आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा दोनों टर्म को, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एक्स, ऐसी प्रकार यदि पी वाई लिखना हो तो पी वाई और पी जेड भी लिख सकते हो आप, साई स्टार आर टी पी वाई साई आर टी, ठीक है। इसी प्रकार आप पी जेड लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो साई स्टार आर टी पी जेड साई आर टी, ठीक है। तो ये वाले हो जाएंगे अपने पास संवेग का प्रत्याशा मान। तो इसको भी आप जल्दी से लिख दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, जैसे इसका करना है तो पी एक्स की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, तो माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स होगा। फिर माइनस आयोटा एच कट को तो आप बाहर ले सकते हो, और जो डेल बाय डेल एक्स होगा वो किस पर ऑपरेट होगा, इस पर ऑपरेट होगा। तो इस पर ऑपरेट होने के बाद क्या देगा अपन का कुछ आंसर देगा, तो इस पर ऑपरेट होगा, ऑपरेट होने के बाद इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे।
ठीक है, चले आगे। लिख दिया? बताओ लिख दिया क्या? बताओ लिख दिया? तो चले आगे। अब अपन नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखते हैं किसकी? ऊर्जा की। किसकी लिखते हैं अपन? ऊर्जा की। किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखती है? ऊर्जा की। तो नेक्स्ट लगाइए ऊर्जा का प्रत्याशा मान। ऊर्जा का प्रत्याशा मान यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं? देखो ई कैप, तो ये ई कैप आ जाएगा इज इक्वल टू ये लिमिट आ जाएगी, तो ये साई आर टी, साथ में क्या आएगा अपना ई कैप, और ये क्या आ जाएगा साई आर टी, साथ में डिटो, अपॉन में क्या आएगा अपने पास साई स्टार आर टी, और यहाँ पे क्या आएगा साई आर टी और डिटो। तो यहाँ पे देखो अपनी जो लिमिट, वही लिमिट यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, तो वही माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ही चलनी चाहिए आपकी, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन में लिमिट दी हुई आएगी फिर अपन वो लिमिट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ई कैप इज इक्वल टू साई स्टार आर टी ई कैप साई आर टी, ठीक है। अब ये वाला हो गया। अब ये वाला होने के बाद क्या होगा अपने पास जो ई कैप है, तो ये चीज़ हो गई। अब यदि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यदि प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है, तो क्या है अपने पास? प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है। यदि प्रसामान्यीकृत हो तो नीचे वाली टर्म क्या होगी? 1 हो जाएगी। तो साई स्टार आर टी साई आर टी डिटो इज इक्वल टू क्या होगी अपने पास? 1, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ई कैप इज इक्वल टू साई स्टार, तो साई स्टार कर दिया मैंने, ये आर टी कर दिया, ठीक है। ई कैप है तो देखो ई कैप की वैल्यू क्या होगी अपने पास? आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, ठीक है। ये हो जाएगी अपने पास साई आर टी, और साथ में क्या हो जाएगा? डिटो। नीचे वाली वैल्यू 1 हो गई, तो देखो इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। आयोटा एच कट तो बाहर ले लो, तो ये क्या रहेगा? साई आर टी डेल बाय डेल टी और साई आर टी और डिटो, और ये क्या रहेगा आपके पास? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा एच कट साई स्टार आर टी डेल बाय डेल टी साई आर टी डिटो, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास? एनर्जी की एवरेज वैल्यू। तो ये तो किसके लिए लिख ली अपन ने? टोटल एनर्जी के लिए। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो पहले तो ये लिख दीजिए, फिर मैं आगे लिखाता हूँ आपको। चले आगे, ठीक है, चलते आगे। अब देखो ये तो मैंने क्या लिखा? कुल ऊर्जा का ऑपरेटर ई के लिए लिखा है। अब यदि मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखूँ तो क्या आएगा? वो भी क्या है? अपनी एक तरह से एनर्जी तो है, और उसकी यदि एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी है तो क्या लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यदि, क्या लिख सकता हूँ? यदि गतिज ऊर्जा के संगत संकारक, यदि गतिज ऊर्जा के संगत संकारक, संकारक क्या होता है अपना? पी स्क्वायर अपॉन में 2m, और ये किसके इक्वल होता है? माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, यानी किसकी हो जाएगी? ये गतिज ऊर्जा की। और गतिज ऊर्जा की जब काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ?
ये साई स्टार आर टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यही काइनेटिक एनर्जी, यानी इसको मैं या तो पूरे को इस फॉर्म में लिख दूँ पी स्क्वायर बाय 2m साई आर टी, और साथ में क्या लिख दूँ डी टॉ, ठीक है। इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। यदि मैं इसको प्रसामान्यकृत मान के कर रहे हैं, इसलिए वो नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ई कैप इज इक्वल टू, ये हो जाएगी अपने पास देखो साई स्टार, देखो यहाँ से मैं यदि वैल्यू रखता हूँ तो पी कैप स्क्वायर ये किसके इक्वल है, माइनस का एच कट स्क्वायर 2m, तो इसको तो मैं बाहर ले लूँ, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट साई स्टार आर टी, और ये हो जाएगा अपने पास ये साई स्टार आर टी हो गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी देखो एच स्क्वायर बाय 2m, माइनस का बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा केवल डेल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साई आर टी, ठीक है। तो ये किसकी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो यदि गतिज ऊर्जा के संगत संकारक ऑपरेटर लेते हैं तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। आप सबको दिख तो रहा है, चलो दिख रहा है। तो गतिज ऊर्जा के संगत संकारक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यदि मैं क्या मानूं, यदि स्थितिज ऊर्जा के, यदि स्थितिज ऊर्जा के संगत संकारक मान लो, यदि स्थितिज ऊर्जा के संगत संकारक क्या मानो अपन, तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू वी आर होता है अपने पास, ये होता है अपने पास, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ई वी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वी भी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का संकारक। तो ये हो जाएगा साई स्टार आर टी वी आर कैप साई आर टी और डीटो, ठीक है। यहाँ अपन डीटो लगाना भूल गए, ये डीटो लगा लेना, सॉरी, ये डीटो सभी में आएगा, क्योंकि डीटो क्या व्यक्त कर रहा है यहाँ पे, आयतन समाकलन को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि अपन को पता नहीं है 1D है 2D है या 3D है। 1D होगा तो dx आ जाएगा, 2D होगा तो dx dy, और 3D होगा तो ओनली dv या डीटो आ जाएगा, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये स्थितिज ऊर्जा। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो टोटल एनर्जी होगी यानी कुल ऊर्जा होगी, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के प्लस की पोटेंशियल एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। तो ये भी आप लिख सकते हो, तो इतना लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया टोटल एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। लिख लिया, हो गया। तो ये आपका क्या था, टोटल एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड कंसेप्ट था। तो अब मैं आपको एक होमवर्क पे क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करना है। वैसे वो क्वेश्चन मैंने आपको सेकेंड ईयर में करवा चुका हूँ, तो वो क्वेश्चन क्या करना है यहाँ आपको ही करना है, मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें पूछ लेना, बाकी आपको आ जाएगा वो। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन करके लिखिए कि एक कण का तरंग फलन क्षेत्र, एक कण का तरंग फलन क्षेत्र ये लिख लेना 0 से x और x से a, यानी 0 से x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और a से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक कण का तरंग फलन क्षेत्र 0 to x और x से a में जो साई दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है अपन तो √2/a sin पाई x अपॉन में a, ठीक है, ये दे रखा है। 0 से x to a से जो तरंग फलन दे रखा है साई x इज इक्वल टू √2/a sin px, ये 1D की बात कर रहा है, इसलिए क्या दिया है यहाँ पे साई x दिया, ठीक है।
तो लिखिए यदि एक कण का तरंग फलन क्षेत्र, ये क्षेत्र है, ये इसका तरंग फलन है, ठीक है, तथा इस क्षेत्र से बाहर साई एक्स इज इक्वल टू 0 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा इस क्षेत्र से बाहर साई एक्स इज इक्वल टू 0 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा इस क्षेत्र से बाहर साई एक्स इज इक्वल टू 0 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो कण की स्थिति तथा संवेग के प्रत्याशा मान की गणना कीजिए। तो कण की स्थिति तथा संवेग के प्रत्याशा मान की गणना कीजिए। तो कण की स्थिति तथा संवेग के प्रत्याशा मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करना है जिसमें ये लिमिट दे रखी है। लिमिट क्या है? 0 से a। निकालना क्या है? एक तो स्थिति की पोजीशन वैल्यू और निकालनी है अपन को संवेग की। तो देखो मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप चेक करना कि ये तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना। तो प्रसामान्यीकृत के लिए चेक करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ये फॉर्मूला लगाना 0 से, यहाँ पे लिमिट दे रखी है 0 से 1, और ये क्या लगाना है? साई स्टार साई डीटो। और तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो साई स्टार देखो आयोटा की टर्म है नहीं, तो ये कि ये टर्म आएगी, तो साई स्टार भी यही होगा, साई भी यही होगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा? देखो √2/a, तो 12 आ जाएगा। तो अंडर रूट मिलके अंडर रूट हट जाएगा 0 से a, और ये क्या बनेगा अपना? साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन में a डीटो, और डीटो की जगह क्या आएगा? dx, क्योंकि 1D की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला आप जानते हो, साइन स्क्वायर को कैसे बदलते हो? तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसको आप कन्वर्ट करते हो 1 - cos 2θ/2 में। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला देके सबसे पहले तो ये चेक करना है कि प्रसामान्यीकृत है या नहीं। यदि 1 आ जाती है इसकी वैल्यू, तब तो वो क्या होगा? प्रसामान्यीकृत। तो प्रसामान्यीकृत ये तरंग फलन है, मैं बोल देता हूँ। वैसे आप इसको सॉल्व करके देख लेना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। फिर आपको क्या करना है? वही जब प्रसामान्यीकृत की वैल्यू 1 आ जाती है तब आपको क्या निकालना है? इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वही साई स्टार एक्स साई डी एक्स आ जाएगा। अपॉन में प्रसामान्यीकृत है तो नीचे वाली टर्म तो क्या होगी? 1 हो जाएगी। तो इसमें वही साई की वैल्यू ये रखनी है, एक्स बीच में आ जाएगा और ये भी सही आएगा। ऐसे यदि पी एक्स की वैल्यू रखोगे तो ये क्या आएगा आपका? साई स्टार पी एक्स की वैल्यू वही माइनस आयोटा एच कट डेल वाई डेल एक्स और साई डी एक्स। तो इन सब की ये वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका क्या रहेगा? एक होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको करना है, तो आप कर लेना, ट्राई करना, आ जाएगा। वैसे मैंने आपको सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, और जो नहीं करा चुका तो इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए जो अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कंसेप्ट था वो क्या हो गया? पूरा हो गया। तो आप सभी को मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट। कैसा लग रहा है आपको ऑनलाइन क्लास लेकर? अच्छा लग रहा है? वैसे तो मैं इतना कंटेंट आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही मुश्किल क्लास में आपको नहीं बता सकती, जितना मैं क्लास से ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको, और हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ, ताकि आपके जो ये नोट्स हैं या जो भी आप चीज़ पढ़ने जा रहे हो मेरे से, वो चीज़ आपके हर जगह कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना। आप चाहो तो आरवी यूनिवर्सिटी का MSc का एंट्रेंस पेपर उठाना, उसमें देख लेना, BHU का उठाना, उसमें देख लेना। आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे क्या क्या लिखाया है मैंने, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।